बंगाल के नंबर्स आने वाले हैं। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल का अनुमान आज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर असम से शुरुआत की थी हमने। 102 सीटें बीजेपी प्लस को आ रही हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में वहां फिर से सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में बंगाल के नंबर्स आएंगे, लेकिन उससे पहले केरलम, जहां पर हम आपको बता दें कि वहां पर नंबर्स आ गए हैं टुडेज चाणक्य के। और टुडेज चाणक्य के नंबर्स केरलम में कांग्रेस गठबंधन को 69 सीट का अनुमान यहां पर दिया गया है केरल के इसमें, और एलडीएफ को ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 64 सीटों का अनुमान यहां पर दिया गया है। तो मामला बड़ा फंसा हुआ दिख रहा है, मामूली बढ़त। बिल्कुल 69। और एनडीए को 7 सीटें मिल सकती है केरल में, यानी एनडीए के हाथ में सत्ता की चाबी जाएगी क्या, ये एक सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 69 सीट का अनुमान और लेफ्ट फ्रंट को 64 सीटों का अनुमान टुडे चाणक्य के इस पोल में दिया गया, और एनडीए को 7 सीटें मिल सकती है, ये एक अनुमान यहां पर रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर 69 सीटें आ जाती हैं तो वो बहुमत के करीब है। 140 कुल सीटें हैं वहां पर। लेकिन वहीं देखिए, अगर थोड़ा भी, क्योंकि आप देखते हैं हमेशा +-9 +-4 ऐसे करके उन्होंने ज्यादातर नंबर्स दिए हैं, ऐसे में खेल बदल भी सकता है। लेकिन जैसा कि एक्सिस माई इंडिया में भी इशारा था कि वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ की वापसी हो सकती है, इस बार पिनरई विजयन की कुर्सी जा सकती है, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वोट परसेंटेज में भी आप देखेंगे तो यूडीएफ आगे है 40% वोट +-3, वहीं एलडीएफ को 38% वोट +-3। तो कुल मिलाकर जब आप नंबर्स देख रहे हैं तब मामला थोड़ा सा फंसा हुआ दिखता है। हालांकि अगर 69 सीटें आ गई 69, तो फिर बहुमत का आंकड़ा जो कि 71 है, बहुत करीब मामला अभी भी फंसा हुआ है। मामला अभी भी फंसा हुआ है। अब बारी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के नंबर्स आपको हम बताते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में बीते दिन से बिल्कुल अलग एनालिसिस आता हुआ दिख रहा है, जिसमें डीएमके स्पष्ट तौर पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। 125 सीटों का अनुमान है। वहीं टीवीके यानी विजय जो अपनी नई पार्टी लेकर आए हैं, उसमें बताया जा रहा है 63 सीट, और एआईएडीएमके को वो दे रहे हैं 45 सीट। तो कुल मिलाकर एमके स्टालिन यहां पर बाजी मार ले जाते हुए दिख रहे हैं टुडेज चाणक्य के इस सर्वे में। तो दोनों ही तरफ अगर आप देखिए, यहां पर अच्छी खबर आती हुई केरलम और तमिलनाडु से कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस अलायंस में यहां पर भी है डीएमके के साथ, और वहां पर वो यूडीएफ में को भी अलायंस को वहां पर वो लीड करते हैं। तो डीएमके प्लस, यहां पर डीएमके बड़ी पार्टी है, 125 सीटें आती हुई दिख रही है। यानी डीएमके प्लस पे कांग्रेस और डीएमके मिलकर 125, यानी पूरा बहुमत। लेकिन दूसरी तरफ एक कॉमन चीज इस पे दिखाई देगी, तो एआईएडीएमके का डिबैकल इस चुनाव में लगातार उनकी सीटें घटती हुई। पिछली बार जब डीएमके की सत्ता आई थी तब एआईएडीएमके 67 सीटों पर आकर सिमट गया था, और अब उनकी सीटें घटकर उनकी जगह टीवी के लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक प्रमुख पार्टी के तौर पर विजय सेतुपति उभर सकते हैं। इस पर तो कम से कम सारे एग्जिट पोल एक ही स्टेज पर नजर आ रहे हैं। और अपने आप में अगर पहले चुनाव में आप इतनी सीटें लेकर आते हैं तो बड़ी बात है। थलपति उन्हें कहा जाता है, वहां पर हीरो वर्शिप काफी लोकप्रिय है तमिलनाडु में, और वहां पर टीवीके को अगर वो इस कद तक ले आते हैं, वो जिस तरह की फिल्में भी करते हैं समाज से जुड़ी हुई, एंग्री यंग मैन का, उसी का एक एक्स्ट्रापोलेशन समझ लीजिए कि वो पॉलिटिक्स में भी आए, और ये दिख गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो केरल में अगर 69 सीटें आ भी जाती हैं तो एलडीएफ के लिए 64 सीटें एलडीएफ के लिए आई भी जाती है, तो पिछली बार 99 थी। वहीं यूडीएफ को गेन हो रहा है 44 सीटों से, 41 सीटों से वो 64 पर पहुंच रहे हैं, 69 पर पहुंच रहे हैं। आइए जल्दी से आपको बंगाल की ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि अब सबकी नजरें बंगाल पर हैं। इसके बाद फौरन बंगाल के नंबर्स आपके सामने होंगे। कुछ ही देर में बंगाल के एग्जिट पोल के नंबर्स हम आपको दिखाने वाले हैं। जल्दी से ये रिपोर्ट देख लीजिए। बंगाल ने रिकॉर्ड वोटिंग तो कर दी, लेकिन राज्य में हवा का रुख किधर है, ये कहना सबसे कठिन है। इस बीच दक्षिण 24 परगना के फलता समेत कुछ जगहों की ईवीएम पर बीजेपी कैंडिडेट्स के बटन टेप से बंद करने के आरोपों पर चुनाव आयोग बेहद गंभीर है। ईवीएम टेम्परिंग की 77 शिकायतों में 32 फलता से, 29 डायमंड हार्बर से, 13 मगराहट से और 3 शिकायतें बच से आई हैं। चुनाव आयोग शिकायतों की पुष्टि होने पर रीपोलिंग कराएगा।
बंगाल में इतना बम्पर मतदान होने के बावजूद अगर इस बार ममता बनर्जी की वापसी की गारंटी नहीं ली जा रही तो ये बीजेपी के बड़े उभार का संकेत दे रहा है। भले बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आई हो या न आई हो, हालांकि दोनों ओर से जीत के दावों की भरमार है। जब वोट इस मात्रा में आया तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक इसमें चुनाव में फायदा होने वाला है और हमें बहुत आशा है कि हमारी वहां सरकार होगी तो लोग जो है बदलाव चाहते हैं। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। सरकार बन रही है, निश्चित रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को विजय हासिल किया जाएगा और सरकार भी बनाएंगे। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। बंगाल में वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं के सुर में ममता बनर्जी के लिए चुनावी तलखी थोड़ी कम होती दिखी है। हालांकि ममता के धुर विरोधी अधीर रंजन चौधरी के तेवर बरकरार है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो उनकी डिलीवरेंस है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है, साथ में पैसा वैसा तो है ही सबके पास, तो उसकी वजह से, और वो परमानेंट बंगाल में है, उनके सारे लोग ऑल टाइम गली कोचे में हैं, तो ये जो सीजन में आ जाते हैं भाजपा वाले, तो उसका भी लोग फर्क कर रहे थे। इधर से तो कह रहे हैं 33% कोटे की बात, महिलाओं को एम्पावर करने की बात। पूरे देश में एक अकेली महिला है चीफ मिनिस्टर, उसके लिए पूरा तंत्र लगा रखा है हटाओ। अगर ट्रांसपेरेंट वोटर की ट्रांसपेरेंट वोटिंग होगी तो भाजपा मुश्किल से अपने स्कोर को रिटेन करे, बड़ी बात। ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल। बंगाल के अलावा बाकी 4 जगहों यानी असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एग्जिट पोल्स कमोबेश साफ तस्वीर दिखा रहे हैं। इन एग्जिट पोल्स पर सियासी प्रतिक्रियाएं दलगत सुविधा के अनुसार है। बंगाल में हो, आसाम में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा किया है, ये हम उस खुद को सौभाग्यशाली मानते। बंगाल में विजय सुनिश्चित है। बंगाल के अंदर आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, मेरा मानना है एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केरला के अंदर हमारी सरकार बन रही है और वो सिर्फ इसलिए बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वही हरकतें करती जो बंगाल के अंदर कर रही है तो शायद केरला में भी सरकार बना सकती थी। एग्जिट पोल को तो मैं सट्टा से ज्यादा समझता नहीं। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा और देखूंगा उसके आधार पर क्या नतीजे आते हैं। बहरहाल एग्जिट पोल्स पर ऐसी प्रतिक्रियाओं के बीच सबकी नजरें बंगाल पर टिकी हैं। ममता और बीजेपी में जो भी जीता, सियासत का नया अध्याय तो लिखा ही जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो सबकी नजर अब बंगाल पर है। बंगाल में क्या होता है, बंगाल के नंबर्स कुछ ही देर में आने भी वाले हैं। लेकिन हमने आपको बताया असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी वहां अपने दम पर कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन के साथी भी कुछ है, असम गण परिषद है, बीपीएफ है, लेकिन इसी के साथ अगर आप केरल देखें तो केरल में मामला फंसा हुआ दिख रहा है और 140 में 69 सीटें यूडीएफ को, एलडीएफ को 64। तमिलनाडु हमने आपको बता दिया डीएमके की सरकार बन रही है टुडेज चाणक्य के इस एग्जिट पोल के मुताबिक, जबकि एक्सिस माई इंडिया में वहां पर मामला फंस रहा था क्योंकि 100 के करीब पहुंच रहे थे विजय थलपति, जो कि टीवी के अपनी पार्टी लेकर आए हैं। लेकिन अब सभी को इंतजार बंगाल का रहेगा और एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जिनके साथ हम चर्चा करें। शशि शेखर जी, आशुतोष जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए आ जाएंगे। लेकिन बंगाल की लड़ाई इतनी हाई वोल्टेज है कि आप अंदाजा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी सब अपनी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि अभी भी आराम का टाइम नहीं आया है, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाए लगे रहो, डटे रहो। तो ये भी इस वक्त चल रहा है वहां पर। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार, ये जो स्टिकर लगा, टेप लग गया कुछ पार्टियों का, और सबसे ज्यादा फाल्ता की ही सीट पर जहां जहांगीर खान की लड़ाई थी उस सीट को लेकर सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। डायमंड हार्बर कई जगहों पर कंप्लेंट आई है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक लड़ाई बन गई है कि भाई अब इनका क्या होगा, क्योंकि मनोज कुमार जो वहां के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम
रीपोलिंग कराएंगे, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, अभी इसके बारे में जानकारी कुछ भी नहीं आई है। 77 टोटल कंप्लेंट्स तो फॉरेन ऑर्डर होता है 77। तो अगर ये रीपोलिंग होती है तो ये देखने वाली बात होगी अंजना कि उन जगहों पर जहाँ रीपोलिंग होती है क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि रीपोलिंग को भी विपक्ष कम से कम एक स्ट्रेटेजिक मूव बताता है, ये विपक्ष कहता है। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इसमें यकीन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी जहाँ रीपोलिंग होगी वहां के परिणाम हम लोगों को चौंका भी सकते हैं। रीपोलिंग का आखिरी पत्ता होगा, यस, आखिरी पत्ता, ये विपक्ष कहता है। शशि जी, अभी लेकिन वेट करना होगा, चुनाव इमीडिएट अनाउंस होना चाहिए ना। आज हो जाएगी, आजकल में हो जाएगी। अगर शिकायत है, अगर वैसा पाया गया तो तुरंत अनाउंस कर देना चाहिए, उसके लिए नतीजों का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उससे कल जो मनोज कुमार है वो सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि हम वहाँ रीपोलिंग कराएंगे। अब रीपोलिंग का डेट अनाउंस होना है, तो उसके लिए इंतजार करना होगा कि वो क्या कहते हैं, वो भी किसी घड़ी हो सकता है, लेकिन हम सबको अभी इंतजार है नंबर्स का।